नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये गुलदाउदी के बहुत ही प्यारे से फूल जो कि खिलेंगे उनको दिखाऊंगी। इनके पौधे हैं और इसमें अब कलियां बनने लगी हैं, तो इनकी क्या देखरेख करनी है, ये कलियां बनने के बाद इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, आज इसी के बारे में बात होगी। और बहुत ही प्यारे से ये फूल होते हैं और इस समय आपके ये नवंबर में खिल जाएंगे। ये जो कलियां देखिए लगी हुई हैं, ये सभी कलियां नवंबर में खिल जाएंगी और अभी तक अब बहुत छोटी छोटी जो कलियां हैं वो हो सकता है कि दिसंबर में खिलें। जैसे बहुत सारे पौधों पे कलियां नहीं आई हैं या आनी अब शुरू हुई हैं। ये देखिए, जैसे अभी इसमें कोई कली नहीं लगी हुई है और जस्ट इसके बगल वाला जो प्लांट है इस पे कलियां लगी हुई हैं। तो कभी कभी कलियां देर से आती हैं और किन पौधों में कलियां देर से आती हैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो गुलदाउदी, ये आपका नवंबर से ले करके दिसंबर जनवरी तक का पौधा है और तब तक इसमें अच्छे फूल आएंगे। आपने जैसी पौध लगाई होगी उस हिसाब से ही फूल आते हैं। जैसे कि आपने अगस्त सितंबर में अगर इसकी प्लांटेशन की होगी कटिंग से, तो आपके अब फूल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये अगस्त में मैंने लगाया हुआ था। ये जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जुलाई से ही शुरू हो जाता है इसकी कटिंग लगाना। बहुत सारे लोग तो जून में भी लगा लेते हैं, लेकिन जून में बहुत गर्मी होती है तो जून में ना लगाएं, जुलाई में लगाएं तो अच्छी इसमें बढ़वार होगी, फूल भी अच्छे आते हैं। तो जुलाई में इसकी कटिंग लगाएं या अगस्त में लगाएं, उसके बाद से आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। हालांकि अब कटिंग लगाने का समय नहीं है, अब आप रेडीमेड पौधा नर्सरी से ला सकते हैं। जो हम घर में कटिंग लगाते हैं, यानी अपने जो पिछले साल के जो पौधे होंगे उसकी कटिंग अगर हम लगाए रहेंगे तो उसमें कलियां थोड़ी देर से आती हैं, है ना। और जो हम नर्सरी से पौधे ले आते हैं ख़रीद करके, बहुत छोटी छोटी सी सैपलिंग्स जो लाते हैं, उसमें कलियां आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी बनने लगती हैं। तो कलियों को भी पिंच करना पड़ता है शुरुआत के समय में। जैसे कि अभी पिछले महीने बहुत सारी कलियाँ आनी शुरू हुई थी तो उनको पिंच करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे से प्लांट और फूल दे देंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचेज नहीं आ पाएंगी, जिससे कि हमें फूल अच्छे नहीं मिल पाएंगे और बहुत कम क्वांटिटी में फूल मिलेंगे। और एक गुलदस्ते जैसा ये प्लांट हो जाता है। आप देख सकते हैं नज़दीक से कि देखिए ये कितने ज़्यादा एकदम जब इसमें आएंगे फूल आने शुरू होंगे, कलियाँ देखिए इसमें कितनी सुंदर बनी हुई हैं। ये देखिए, तो जब ये इसमें फूल खिलेंगे ना तो ये बिल्कुल बुके जैसा हो जाता है। तो इसको ऐसे ही पिंच करते रहने से ये बिल्कुल बहुत बड़ा सा प्लांट हो जाता है, बहुत फैलाव में हो जाता है और बड़े सुंदर इसके फूल भी लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने यहाँ गुलदाउदी के पौधे लगा सकते हैं। जो नर्सरी से हम लाते हैं पौधे, उसमें कलियाँ जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड वेराइटी के होते हैं। जो लैब में तैयार किए हुए बीज होते हैं उनसे पौधे उगाए जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे हाइब्रिड वैरायटी है, ये लैब में तैयार किया हुआ पौधा बीज है जिससे कि इसको बनाया गया है। लेकिन इधर के जो पौधे हैं मेरे, ये देखिए, जैसे ये कटिंग से लगा हुआ है, ये वाला कटिंग से लगा हुआ है और ये वाला कटिंग से लगा हुआ है। देखिए इसमें अभी बहुत थोड़े थोड़े से कलियां आ रही हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं, जो कलियां फूल हम लाए हुए हैं पौधे, उसमें जो फूल बनेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। देखिए ये इस तरह से। तो फ्रेंड, ये तो हुई वैरायटी की बात। अब इसकी केयर कैसे करनी है लाने और लगाने के बाद। आपने अब तक तो लगा ही लिया होगा और थोड़ी बहुत केयर भी की होगी, और इसमें फर्टिलाइज़र भी क्या दिया है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र कैसे देंगे कि जिससे कि इसकी जल्दी जल्दी बढ़वार हो। और घर के ही पौधे हैं मेरे, अब दिखाती हूँ उसको, उसमें कितनी कलियाँ हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए कितनी कलियाँ छोटी छोटी सी बन गई हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पिंचिंग नहीं की हुई है। इसमें गलती मेरी थोड़ी सी हो गई है कि मेरी एक फ्रेंड ने इसको कहा है कि ये थोड़ा जंगली पौधा लग रहा है और ये कोई घास ही है जिसको आपने लगा रखा है। इसकी पत्तियाँ देखिए, एक गाजर घास नाम से एक घास होती है, उस तरह की कुछ इसकी पत्तियां थी। तो मैं थोड़ा डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सच में गलत कोई पौधा लगा लिया हो। लेकिन ये है कि मैंने इन्हें उखाड़ा नहीं, फेंका नहीं, और इन्हें अच्छे से जैसे केयर की जाती है वैसे थोड़ी बहुत केयर करी है। हाँ, ये है कि जब उन्होंने ये कह दिया तो मैंने थोड़ा पिंचिंग छोड़ दिया इसका, तो और ये घना होता। देखिए ये एक प्लांट है और इसमें कितनी सारी कलियां हैं, और वो उनके कहने से मैंने इसकी पिंचिंग छोड़ दी। और लेकिन फिर भी ये पौधा देखिए, पिंचिंग छोड़ देने से इसमें कितनी तेज़ कलियां आई हुई हैं। बहुत प्यारा ये लग रहा है ऐसे एक्चुअल में देखने पे। ये देखिए,
पूरी कलियों से भर गया है। और इधर के जो प्लांट है उनकी पिंचिंग मैंने की है, तो देखिए ये कितने घने हो गए हैं। बस केवल यही इसमें अंतर है। और चूँकि पिंचिंग मैंने छोड़ दी इसलिए कलियाँ भी इसमें बहुत जल्दी आ गई हैं, ये देखिए। तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आएंगे अच्छे हैं, देखा जाएगा। मैंने बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे लगा रखे हैं। और इसमें फर्टिलाइज़र क्या दिया है, अब इसकी बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेस्ट खाद होती है ये सरसों खली है। ये इसके लिए बहुत बेहतरीन खाद होती है। और इससे ही आप चाहें तो गुलदाउदी में इतने फूल आते हैं। टेम्परेचर का भी बहुत महत्व होता है पौधों में। तो जब टेम्परेचर आएगा कलियां बनेंगी और फूल खिलेंगे। और थोड़ा सा हम फर्टिलाइज़र भी ध्यान देंगे तो और ज़्यादा फूल आते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इतने सारे मेरे पास पौधे हैं, करीबन 50 गमले होंगे। तो उसके लिए मैं लगभग ये 250 ग्राम ले लेती हूँ। ये सरसों की खली का ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। और सरसों को जब तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी को सरसों खली कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके प्लांट में, गुलदाउदी के प्लांट में ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा DAP भी लेंगे। अब वो दिखाती हूँ मैं। तो DAP फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, जो कि आप शुरू से लेके लास्ट तक भी अगर आप DAP और ये सरसों खली की खाद देते हैं अपने पौधों में, खास करके गुलदाउदी की बात मैं कर रही हूँ, तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ इतने फूल आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत प्यारे फूल आते हैं केवल इतना ही दे देने से। क्योंकि जितना भी पोषण होता है, और हम जब मिट्टी लगाते हैं तो उस समय गोबर की खाद, मतलब मिट्टी लगाते समय एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के मैं ऑलरेडी मिट्टी बनाती हूँ और उसी में सब तरह के पौधे लगाती हूँ। तो ये लगभग 1 मुट्ठी मैंने DAP ले रखी है। ये देखिए, ये DAP के ग्रेन्यूल्स हैं। ये कभी कभी काले आते हैं, कभी भूरे रंग के आते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये रहेगा। और ये लगभग, ये देखिए इतनी मात्रा में है, लगभग ये होगा 200 या 250 ग्राम होगा, 200 ग्राम के करीब में ये है। और इसको हम 1-2 लीटर पानी में भिगा लेंगे और इसको 2 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। जैसे आज हमने अगर भिगाया है तो कल, आज भी रहने देंगे पूरे दिन पूरी रात, और कल भी रहने देंगे पूरे दिन पूरी रात, और परसों हम एक अल्टरनेट डे पे इसको हम डालेंगे। तैयार हो जाएगा ये, तब हम इसको डाल सकते हैं अपने पौधों में। और इसको जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, ऐसे इस तरह का कोई आप बाल्टी ले लें, कोई भी पेंट की बाल्टी हो या कोई भी जनरल बाल्टी हो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से हम इसमें भिगा देंगे। ये देखिए, इसको हम भिगा देते हैं थोड़े से पानी में। पानी कम से कम 1 या 2 लीटर हो। और जब ये थोड़ा भीग जाएगा, एक दिन में हम थोड़ा सा इसको चला भी देते हैं ताकि इसको फूलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम रख देंगे और इसको ढक करके छायादार जगह पे रख देंगे। और इसको ढकने के लिए मैं यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसे किसी चीज़ से ढक दें और उसके बाद से आप इसको छायादार जगह पे रख दें। और 1 दिन छोड़ करके फिर उसको अगले दिन हम इसको कम से कम हम 20 लीटर पानी में इसको मिला लेंगे। क्योंकि ये 250 ग्राम है, तो हमेशा 20 टाइम इसकी क्वांटिटी कर लें। अगर 1 लीटर पानी में भिगा रहे हैं तो 20 लीटर पानी में आप इसको मिला लीजिए। और उसके बाद आप सभी पौधों में जैसे हम पानी देते हैं उस तरह से पानी दे दीजिए। और केवल इतना ही कर देने से, और आप इतना फूल आप देखेंगे ना कि एकदम, जैसे ये देखिए छोटी छोटी कलियां इसमें भी बननी शुरू हो गई हैं, तो खूब फूल आएंगे और खूब मज़े से आप विंटर में गुलदाउदी के पौधे उगा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन फूल होते हैं। आप मेरी पिछले साल की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बहुत सुंदर गुलदाउदी के पौधे उगाए हैं। तो इसको जो हम सरसों खली की खाद बनाते हैं उसको हम कितने अंतराल पर देते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हर हफ्ते देते हैं तो और भी अच्छा है, और नहीं तो कम से कम आप 10 दिन पे तो इसको दे ही दिया करिए। और विंटर के टाइम में ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हर तरह के प्लांट के लिए। इस समय जो भी आप सीजनल पौधे लगाते हैं, जैसे पिटूनिया है, डहेलिया है, इन सब में भी आप दे सकते हैं। और गुलदाउदी के लिए तो ये एकदम रामबाण है। इसमें फूल की किसी तरह की कोई कमी ही नहीं होने पाती है, केवल इतना ही दे देने से, DAP और सरसों खली की खाद बना करके दे देने से।
ये अंतराल जो देने का है वो आप 10 दिनों का कम से कम रखें और आप देख पाएंगे कि इतने फूल आएंगे आपके यहाँ कि आप बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, गुलदाउदी से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।